बोला नहीं। चलो बच्चा, हम लोग 1 साल बाद मिल रहे हैं। सभी बच्चों को नववर्ष की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में हम लोग नया संकल्प लेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और आगे निकलेंगे। बात समझ में आया? चलो आ जाओ। गुल्फिया पहले संभाल ली तो नहीं। बहुत पहले कहते थे हर बनवा तो लगे वो तो लगावे लगे कि नहीं है, लगावे लगे ना रे, कहते थे कि नहीं पहले? चलो आज ध्यान देना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैथ। और मैथ का आज कैमा क्लास है? ट्रिगोनोमेट्री का 13वां क्लास है ना बाबू लोग? आज हम लोग 13वां क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का इन कर रहे हैं। 12 क्लास कर चुके हैं, पूरे 1 दर्जन, पूरा 1 दर्जन क्लास हम लोग कर लिए हैं। अब ये देखना है और थोड़ा सा इमेजिन अपने आप में करना है कि सर क्या कुछ हम सीख पाए या नहीं। इमेजिन करो तो क्या कुछ तुमको सिखा पाए हम ट्रिगोनोमेट्री में? क्लियर है? कोई दिक्कत? धोकड़ी में से हाथ निकालो तुम, बराती में आई है मैं। चलो आ जाओ, ध्यान देना। आज हम लोग क्लास नंबर केमा कर रहे हैं सर? कितना? 13। क्लास नंबर केमा है? 13 है ना? चलो आ जाओ। और आज 13वां क्लास में पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन कर लेते हैं सर? तो जो मन करेगा सो रिवीजन कर लेंगे। बोलो यस या नो सर? बताओ रिवीजन। हम लोग पढ़ रहे थे सर ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे सर? वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कौन तो कह रहा है? याद हो गया सर? कौन कह रहा है जी? लगा बिक्की का आवाज मिला नहीं, तुम्हारा आवाज मिला। चलो ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वैल्यू ऑफ त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग निकाल रहे थे सर। और पीछे क्लास में हम लोग सीखे थे कि वैल्यू को कैसे कैसे निकाला जा सकता है। बोलो यस या नो सर? तो हम लोग सर सबसे पहले वैल्यू जो निकालने का कोशिश किए थे वो किसका किए थे? साइन थीटा का। उसके बाद किसका किए थे? कॉस थीटा का। और उसके बाद किसका किए थे? टेन थीटा का। 3 उसका उल्टा 3 और था, 3 इसका उल्टा 3 और था। उस पे बाद में बात करेंगे सर, पहले इस पे बात कर लेते हैं। क्या था सर? तो बात ये था कि सबसे पहले सर हम लोग कुछ लिखना शुरू करते थे। तो वैल्यू किसका किसका निकालते थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, है ना? नियमतः अनुसार हम लोग सर याद करने के लिए नहीं सीखे थे बल्कि निकालने के लिए सीखे थे। क्या किए थे सर? तो 0 से लिखना स्टार्ट किए थे। 0, 1, 2, 3, 4। जहाँ पे लास्ट किया था उतना में सबसे क्या कर दिए थे? 4 पे लास्ट किया, 4 से इसमें भी भागा, 4 से इसमें भी भागा, 4 से इसमें भी भागा, 4 से इसमें भी भागा और 4 से इसमें भी भागा। अब 4 से जब आप डिवाइड किए हो तो डिवाइड करो तो 4 से 0 में भागा करेंगे तो 0 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 ही रहेगा। आप इसको काटो, 2 दूनी के 4। इसको लिख सकते हैं सर 1/2। बोलो लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा सर, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कट करके क्या आ जाएगा सर? तो 1 आ जाएगा। अगला प्लान क्या था आप लोगों का? अगला प्लान आप लोगों का था सर सब पे क्या चढ़ा देना? रूट चढ़ा देना। सब पे क्या चढ़ा देना? रूट। आप इस पर भी रूट लगा दो और आप इस पर भी रूट लगा दो और आप इस पर भी रूट लगा दो, इस पर भी रूट लगा दो और इस पर भी रूट लगा दो। 0 का रूट क्या होगा सर? तो 0। 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना होगा सर? तो 2। 1 का रूट 1 और रूट 2 का तो रूट 2 ही रह जाएगा सर। 3 का रूट 3 आएगा सर और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 और रूट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। बोलो यस या नो सर? यस सर। क्या बात को समझा पा रहे हैं? यस सर। क्लियर है मैटर? यस सर बोलो मैटर क्लियर है? यस सर। कौन दिक्कत है? आ जाओ बात को समझो। बताओ बाबू साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान, 1/2। साइन 45 का मान, 1/2। साइन 60 का मान, साइन 90 का मान,
है ना। आप अगला वैल्यू से टैली करोगे तो सर जस्ट यही वैल्यू दिख रहा है आपको। बोलो यस या नो सर। अरे बोलो यस या नो सर। आप मिलाओ बाबू तो साइन थीटा का जो वैल्यू आपको दिख रहा है सो सेम हूबहू यही वैल्यू दिख रहा है। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ आगे थोड़ा सा बात करते हैं बाबू। जब कॉस थीटा के वैल्यू को हम लोग लिख रहे थे तो क्या किए थे सर, तो साइन के उल्टा करके लिख दिए थे। किसको उल्टा कर दिए थे? साइन के उल्टा। तो साइन का उल्टा करो तो बाबू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि साइन का उल्टा करेंगे सर तो ये हो जाएगा 1 पहले लिख देंगे सर, उसके बाद क्या लिख देंगे √3/2 और उसके बाद क्या लिख देंगे 1/√2 और उसके बाद क्या लिख देंगे 1/2 और आपको क्या लिखा जाएगा? बोलो यस या नो सर। अरे बोलो बात क्लियर है सर। अगला लाइन पे चलोगे तो जब tan थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे सर तो tan थीटा बराबर हम आपको बताए थे क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अरे बोलो यही ना होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे tan थीटा बराबर मैटर डन है। tan थीटा बराबर किसी भी चीज को घर पे बैठ करके रटने का क्लियर है। किसी भी चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एकदम लेंगे सीधा डायरेक्टली सर तो आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज प्रैक्टिस का चीज है, आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करो वो आपका हो जाएगा। आज क्या करो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये कितना बराबर होता है tan थीटा बराबर। तो बताओ साइन 0 का वैल्यू में कॉस 0 का वैल्यू से भागा दे देंगे तो tan 0 का वैल्यू निकल जाएगा। तो बताओ 0 में 1 से डिवाइड लगाओ तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा सर। आप इसमें डिवाइड लगाओगे इससे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/√3 है ना। और 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 का मतलब √3 और यहाँ से 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड। किसी संख्या में जब 0 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या आ जाता है अनडिफाइंड। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है, यहाँ तक कोनो दिक्कत है। अब बताओ 3 इसका उल्टा 3 और होता था, वो कैसे होता था सर, तो देखो आपको ऐसे tan थीटा का उल्टा cos थीटा। हम बताए थे कल ही कि अगर 0 को आप पलटोगे तो वो अनडिफाइंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और जब 1 को पलटोगे तो 1 ही मिलेगा और अनडिफाइंड को पलटोगे 0। अरे बात समझ में आ रहा? अनडिफाइंड को पलटोगे तो 0 और 0 को पलटोगे तो अनडिफाइंड और 1 को पलटोगे तो क्लियर है सर। ये 3 मैटर याद रखना। 0 को पलटेंगे अनडिफाइंड को पलटेंगे और 1 को पलटेंगे। क्लियर है सर। आगे देखो तो बाबू इसको देखो तो डिवाइड cos थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपरिभाषित निकल गया सर। इसको पलट दो तो √3/1 यानी √3 हो जाएगा सर। 1 को पलटो तो 1 ही रह जाएगा और √3 को पलटेंगे तो 1/√3। और बताओ बाबू अपरिभाषित को पलटेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बोलो जस्ट उल्टा हो गया सर। इसी तरह से cos थीटा का उल्टा क्या होता है यानी कल के क्लास मतलब पिछले क्लास में हम लोग सर बहुत बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर लिए थे। क्या ये वैल्यू आप लोगों को याद हो जाएगा? डेली एक नजर देखना है, याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होते होते याद हो जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। ये नहीं कि मार एकदम आजे भर ले लिए एकदम सिर माथा उठा पटक के और कल होकर के हमारे पूरा प्रेशर में है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे ना पता चला कि 6 महीना तक क्लास 10th पढ़ लिया हम लोग और किसी को बोले कि उठ करके वैल्यू सुनाओ बाबू तो पता चला कि कोई याद नहीं, तो फिर सोचो उस बच्चे को क्या कहेंगे हम कि अगर तुम डेली एका को भी याद करता तो अब तक याद हो जाता है ना। या sin 0 का मान 0 याद कर लेते हैं, sin 30 का मान 1/2 याद कर लेते हैं, sin 45 का मान 1/√2। एक दिन में एक हो गया समय में। यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए ही ठंडा है, ठंडा हम लोगों को भी लगता है। चलो आ जाओ। क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये वैल्यू एकदम आप लोगों को सामने एकदम बार बार देखना है सर, बार बार डेली आना है। पहले एकदम कॉपी किताब निकालना है, पहले एक मतलब अपने से वैल्यू लिखना है। और 3 दिन 4 दिन समय देंगे सर, 2 दिन तो समय दे दिए, आज दूसरा दिन समय दे रहे हैं है ना। तीसरा दिन नहीं, चौथा दिन एकदम इत्मीनान से सुन लेंगे। एकदम सब टनाटन बच्चा, कोई लिख के दिखाएगा, कोई पढ़ के दिखाएगा, कोई सुना के दिखाएगा, कोई बोर्ड पे आके दिखाएगा। एकदम तहस नहस कर देने का है। बोलो यस या नो? अगला बात पे चले अब हम। अरे बोलो। नया साल बीत गया तुम लोगों का सही से आए? अब हम लोगों को आना है और करना है क्या सर? अच्छा बीता नहीं है, नया साल आने वाला है।
ये नया साल का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने नया साल आ गया है। कोई तो छूट नहीं ना गया बाबू पिछला साल में? नहीं सर। सबको आ गया। देख लेना कोई अपना साथी संगति ऐसा ना है कि पिछला साल में रह जाए। सबको लेकर के चले आना है नया साल में। राजकुमार छूट गया पिछला साल में, नया साल में उसको खींच के लेके चले आना है। छोटा कहीं के चलो आ जाओ बाबू। आज हम लोग क्या देख रहे हैं सर? वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है ना। और उसका वैल्यू देखने के बाद आज हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं सर? तो क्वेश्चन। और इस साल का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या है सर? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अरे बच्चा अल्लाह बहुत कर रहा है। चिड़ैया चाव 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 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसा ऐसा आपको कई क्वेश्चन है और आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है। बताओ पीछे दिन टास्क था बना लिया? सब बच्चे से बन गया था रे? मैं भी बना था किसी से? बन गया था। चलो आ जाओ और पहला क्वेश्चन का ट्रायल दो। देखो तो क्या कहा था? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? निम्नलिखित का। किसका मान ज्ञात कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्या दिया गया है? साइन 20 डिग्री। कितना डिग्री? 20 डिग्री। और कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया है? अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए कि साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है सर? तो 1/2। कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है सर? अभी अभी आप पढ़ करके आए हैं बाबू कि साइन 30 का मान। देखो तो साइन में देखना है किसका मान? 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन में साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो बताओ साइन 30 का मान कितना हो गया सर? 1/2। आपको यकीन नहीं होगा cos 60 का मान भी देखो तो 1/2 होता है। बोलो यस या नो सर? और इसको जब दिन के जोड़ बना देंगे तो 8 आना और 8 आना कै रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। देखो कैसे एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 और भागा कितना है? 2 और 2 में 2 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या बचेगा सर? तो सर यानी सर इसका वैल्यू क्या निकल गया सर? तो साइन 30 प्लस cos 60 का मान क्या निकल गया सर? तो 1 निकल गया। बोलो यस या नो सर? क्या आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर समझ में आया? पहला अभी ऐसा ऐसा कई एग्जाम्पल रखेंगे फिर तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? पीडीएफ। क्या मिल जाएगा? और जब पीडीएफ मिल जाएगा सर तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप यकीन नहीं करोगे, एक्सरसाइज नंबर पहले का जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हैं उसका कोई भी क्वेश्चन उलट करके देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अरे बोलो उलट करके देखा है? उलट करके देखा है? अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए बेटा किताब से ही देंगे। पीडीएफ बना लिया? आगे दिन टास्क दिए थे पूरा खत्म हो गया पीडीएफ? 2 4 5 क्वेश्चन बचा होगा कि वो भी सब खत्म हो गया? खत्म हो गया सारा क्वेश्चन बनाइए। कहाँ तक टास्क दिए थे? मतलब पूरा बन गया था? हम कॉपी चेक करेंगे एक दिन, ठीक है? अगले दिन कॉपी चेक करेंगे। जो मिटकी चल रहा है ना तो वो मिटकी हम बताएंगे कि आज चेक कर लिए, आज चेक कर ले निशिकांत, चेक कर ले, ठीक है? उतरेंगे यहाँ से और कॉपी चेक करेंगे तो 68 तक। चलो आ जाओ, ध्यान बोलो। डन है सर? बोलो क्लियर है? चले हम अगला क्वेश्चन पर बाबू। चलो आ जाओ। कुछ रहे चाहे नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे पास रहना चाहिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन कर दो। पता साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान निकाले। ये देखो तो क्वेश्चन देखते के साथ समझ में आएगा कि नहीं कि ये वैल्यू वाला क्वेश्चन है सर? कौन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? वैल्यू वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर 45 कितना कह रहा है सर? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और फिर क्या कह रहा है सर? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अरे बोलो यस या नो सर? तो आप बताओ बाबू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 का मान उसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। पावर 3 रहेगा तो पावर 3 लिखेंगे। पावर 4 रहेगा तो पावर 4 लिखेंगे। और ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन सबके कॉपी पे कल 2-2 जगह होना चाहिए। कई जगह होना चाहिए? 2 जगह। एक अभी होना चाहिए जो बना रहे हैं सो, और एक घर से बना करके लाना है। बोलो यस या नो सर? बताओ 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा सर। और फिर cos 45 का मान कितना हो जाएगा सर? तो 1/√2 और उसका स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और √2 का स्क्वायर सिंगल 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर सिंगल। फिर से तो ये एकदम पिछले का क्वेश्चन वहाँ पर चला है। बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 में 1 जुटेगा तो 2 बटे कितना? 2 से 2 खत्म हो गया। कितना बचेगा सर? बोलो यस या नो? बोलो यस या नो? कोनो दिक्कत है? बोलो बात स्पष्ट
स्पष्ट है? यस सर। कोई समस्या है? अरे बोलो डन है? Yes, क्या sir. क्वेश्चन आते जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनते जाएगा? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन दो जगह चेक करेंगे हम। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए सर। Yes, sir. आज अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। क्वेश्चन को एकदम बाबू स्पष्ट तरीके से समझते चलना है। जिस बच्चे को वैल्यू अगर समझ में आया होगा, ओकरा लग रहा होगा कि सब क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। सच मानो में तुम स्टेप बाय स्टेप ट्रिगोनोमेट्री को समझते चलोगे ना, तो तुम्हारे लिए त्रिकोणमिति सच में कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं है। बोलो यस या नो? यस सर। या बोलो। अरे बोलो ना जी, या। ए कौन टेंटल कर रहा है? चलो हो गया। पहला क्वेश्चन कौन सी था तो बेटा हम बताएंगे कल कि पहला क्वेश्चन कौन सी था। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए बाबू। आए आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। और कितना खतरनाक क्वेश्चन टाइप के दिख रहा है। अरे बनाने दें, यस सर। स्वयं से बनाओगे? यस सर। धन्य है प्रभु। मतलब ये बबनी बन गिलाओ। अरे बन गिलाओ। कितना ही लाओ? आंसर बोले आंसर। जीरो आया के? यस सर। शायद सही होगा। देखो ए बबुआ, साइन 30 का मान कितना होता है? क्लियर है? cos 60 का मान कितना होता है? और tan 45 का मान कितना होता है? अरे छुच्छे वैल्यू तो बैठाने का है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों को एलसीएम लो, दो हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 और माइनस का मेरा प्रिय शिष्य विवेक आया है क्या? क्लियर है? अरे डन है? यस सर। ख्याल रखते हैं विवेक, 10 दिन से ज्यादा हो गया सर। है ना? आप बोले थे 10 दिन में। तुम लोग को यकीन नहीं होगा तो हम सडनली बोलते हैं कि तुम विवेक का कॉपी उलट करके देखो, सुधार है उसमें। है? अगर नहीं यकीन है तो तुम देखो, सुधार है उसमें। और तुम यकीन रखना बोलू कि तुम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना विवेक, वैसा मैथ बनाएगा आने वाला समय में, क्योंकि मेरा नजर विवेक पे। क्या विवेक? अब ऐसा नहीं है कि देखो उसको किसी जहना से बोले कहने से उसको मारे भी हैं, नहीं सर। डांटे भी हैं, नहीं ना, लेकिन नजर है। यस, मेरा फिर ये शिष्य बनेगा विवेक देखना से। चलो आ जाओ। 1 कितना हो जाएगा? अब आई कितना? माइनस का 2 से 2 खत्म हो गया। घटने के बाद के बचा? के। अब माइनस का अब कट गया तो बस बच गया 0, गया बन। यस सर। अरे बोलो यस या नो? यस सर। इसका वैल्यू निकालेंगे कितना निकलेगा? 0 है ना? हम बार बार बोल रहे हैं, देख लेना। तो तुम लोग को भाई भतीजा छूट नहीं किया 2024 में, सब 25 में आ तो गया, सब आ गया, सबको आ गया। चलो ठीक है। तो तुम लोग पार्टी सार्टी नहीं दिया जी? कल बनाए। हम भी कल मनाए थे पिकनिक। आप परसों बनाए थे, मुर्गा बनाए थे। हाँ परसों ऑफिस में पार्टी चला था 31 दिसंबर को। भैया बता रहे थे। अच्छा बनाते हो रहे बनाए थे मुर्गा। हाँ। 1.5 किलो हो गया था। और उसके बाद कल जो था से हम और मेरा एक भाई था, सो दोनों क्या करे, बैठे बैठे तो क्या किए कि दुकान गए, एक पौवा मीठा लिए, 20 रुपया का बादाम लिए, घर से रिफाइंड तेल लिए और लट्टा बनाया। अब बहुत मजा आया खाने में। और घरे से एगो कहली कि यार तो हम रिफाइंड लेके चली, तू कटोरिया लेके चल ना, ओकरे में बनेगा। तो कटोरी लेके गया और कटोरी में पूरा सट उठ गया, पूरा जर उठ गया। आया तो उसकी बीवी बहुत बात बोली, वो जितना के खेल के नहीं उतना तो निकाल लेके तुरंत। आपको भी बीवी रहती तो हमें डर से नहीं, हम नहीं सुनते क्योंकि हम कटोरी लेकर के ही नहीं गए थे। चलो आ जाओ, बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। देखो क्वेश्चन धीरे धीरे ठीक सेट होते जा रहा है ना। अरे बोलो ना जी। केवल और केवल बात तुमको किस पर याद रखना है बबनी? तो एकरा पर। अगर इस पर बात याद है आपको तो मैटर नील बटा 0। क्लियर है? अच्छा नील बटा 0 मतलब क्या होता है? भाई कभी इससे पूछ रहे हैं। हाँ वही तो हम उससे पूछ रहे हैं। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं।
तुम हमसे नहीं हमको भी नहीं पता है जैसे हम लोग और ये लो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों का। बोलो नहीं बनेगा। ध्यान तेरी के देखो तो क्या दिया गया है, ओवर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है। अरे बोलेगा तो एक बात बताओ, ओवर रूट तो ओवर रूट 1 के जगह पर 1 और ये 3 नहीं होगा तो आप बताओ कि tan 60 का मान कितना होता है, तो कहेंगे √3। कितना होता है? √3। कंफ्यूजन नहीं रखने का है। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है और tan 60 का जो मान होता है वो क्या होता है सर, तो √3 होता है। बोलो कंफ्यूज नहीं होंगे सर, बोलो कंफ्यूज नहीं होंगे सर। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा सर, 1/√3 और tan 60 का मान कितना होता है, √3। अरे बोलो मैटर डन है। अरे भाई लोग पढ़ा कर क्या है पीछे जी, अरे बोलो आ जाओ। ये केयर करना, 1 के जगह पर 1 प्लस के जगह पर प्लस tan 60 का मान कितना, √3। तो बताओ उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा सर। tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो √3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, इस पर स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ओवर रूट की जगह पर √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 का रूट। अरे बोलो यस या नो, कौन दिक्कत है? कौन तो कहता था कि मैथ होता है बहुत, यकीन मानो ना चला। अभी कहाँ, अभी तो इब्तिदाई इश्क रोता है क्या, अब देखना है आगे आगे होता है क्या, है ना। ये तो अभी शुरुआत है। डन है सर, आगे चलें। अरे आगे चलें। और ये लो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। नहीं लगता है कि बन जाएगा सर, एकदम घिन वाला क्वेश्चन है। अरे बोलो जी कितना आया जी, बताओ tan 60 का मान क्या होता है? अरे tan 60 का मान कितना, √3। अब cos 60 का मान कितना, √3/। तो बताओ √3 में √3 से गुना होगा, √3 में √3 से गुना होगा। अब बाई कितना, बताओ यार एक से आसान क्या हो सकता है? लगता है कि सर आगे जैसी बढ़ल जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिया में और हल्का होते जा रहा है ना। चलो आ जाओ, क्लियर करना। देखो तो बाबू, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री हो, तो किसके मान निकाले, इसका मान निकाले। और ये क्वेश्चन को तुरंत एकदम अप कर दिया गया है, एकदम तुरंत क्या कर दिया गया है, अप कर दिया गया है। तुरंत। लेकिन आगे एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या कह रहा है बाबू, इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री आएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, किताब में दिया गया है। देखो तो क्या लिखा गया है, पहला में लिखा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा में बोलो, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। बस कब, जब थीटा बराबर कितना डिग्री है, यानी सर आपको थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखना है, 45 डिग्री। थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखना है, तो आप थीटा के जगह पर पहले रख दोगे कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो देखो तो बाबू क्या दिया गया, tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस के जगह पर प्लस दो और 1 स्क्वायर, फिर थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री। तो sin स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। बताओ tan 45 का मान कितना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, बटे 1 sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 का
स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर सिकल 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2/1 2/1 का मतलब खाली क्या समझते हैं 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर तो 3। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है सर। क्या आप दूसरा का वैल्यू निकाल लोगे सर? अरे देखो तो लगता है दूसरा का वैल्यू 0 आ जाएगा। अरे देखो दूसरा वाला का वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा 0 निकलेगा सर। बोलो यस या नो। अरे बोलो यस या नो। अरे बोलो बात क्लियर है? क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं। बोलो डन है सर? क्लियर है? चलो आ जाओ और क्लियर करना कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं और अगला के पहले अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो ध्यान देना। चले हम आगे। अरे अगला क्वेश्चन पर चले। बन जाएगा? डन है? चलो आ जाओ और देखो बाबू अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है सर अगला क्वेश्चन? कहता है ए बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो दिखाएं कि साइन 60 प्लस ए माइनस साइन 60 माइनस ए बराबर कितना होगा साइन ए। यानी एक मर्तबा एलएचएस से हल करेंगे और एक मर्तबा आरएचएस से और दोनों तरफ से क्या आना चाहिए बराबर। तो ए के जगह पर कितना रख देंगे 30 डिग्री तो 60 और 30 कितना हो जाएगा ये 90 यानी साइन 90 हो गया सर। माइनस साइन 60 60 तो 60 है। ए के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे 30 डिग्री तो 60 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 30 तो साइन 30 का मान कितना होगा अक्सर तो 1/2 1/2 साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 कितना होगा 1/2 तो घटेगा 1 में से 1/2 तो 1/2 बचेगा और इधर फिर ए का मान 30 डिग्री रखेंगे आरएचएस में तो आरएचएस में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा सर तो बराबर यानी एलएचएस बराबर बोलो यस या नो सर। सॉल्व विद दिस क्वेश्चन अपने से फटाक से 2 मिनट का समय दे रहे हैं। बन जाएगा? यस सर। क्लियर है? यस सर। नहीं समझा? सर नहीं समझा? देखो इसमें सिद्ध करने कह रहा है ना दिखाने कह रहा है ना तो सबसे पहले आप किसको उठाओगे एलएचएस को और एलएचएस में कितना है साइन 60 प्लस ए और फिर कितना है माइनस का साइन 60 माइनस ए यही ना है जी। अरे बोलो ए के जगह पर आपको कितना डिग्री रखने का रहा 30 डिग्री तो ए के जगह ये पर 30 डिग्री रख दिए हैं माइनस साइन के जगह पर साइन देंगे और ए के जगह ये पर 30 डिग्री रखने का रहा है तो ए की जगह पर कितना डिग्री रख दिए 30 डिग्री 60 और 30 90 ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री और माइनस साइन 60 में से 30 घटेगा 30 बचेगा सर। अरे बोलो ना जी तो ये कितना हो गया साइन 30 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है 1 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आप इसको भिन्न जोड़ बना लो तो एलसीएम ले लो तो 2 हो जाएगा 2 एक कम और माइनस का घटेगा तो 2 में से 1 बताओ एलएचएस को हल किए तो कितना आ गया 1/2। एक मर्तबा आपको किसको हल कर लेना चाहिए आरएचएस को और आरएचएस में क्या दिया गया है तो साइन ए दिया गया है सर। आरएचएस में क्या दिया गया है साइन ए क्या दिया गया है तो लिख देंगे बाबू आरएचएस में साइन ए जबकि ए का मान कितना डिग्री रखने का रहा 30 डिग्री तो बताओ बाबू साइन के जगह पर साइन देंगे और ए का मान कितना डिग्री 30 डिग्री ना ए का मान कितना डिग्री 30 डिग्री ए का मान कितना डिग्री 30 डिग्री और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। बोले यस या नो सर। साइन 30 का मान क्या होता है साइन 30 का मान क्या होता है साइन 30 का मान क्या होता है बोलो यस या नो सर। देखो तो बाबू इधर से भी हल किए एलएचएस से भी तो यो कितना आ गया 1/2 और आरएचएस से भी हल किए तो यो कितना आ गया 1/2 यानी एलएचएस बराबर बोलो यस या नो सर। एलएचएस बराबर बोलो बात क्लियर है एलएचएस बराबर आरएचएस बोलो बात क्लियर है सर। कोनो दिक्कत है एलएचएस बराबर आरएचएस बोलो बात डन है सर। कोनो दिक्कत है बिल्कुल भी आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। ये लो बाबू आपके सामने अगला क्वेश्चन है सिद्ध करे कि 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा सर तो √3 के बराबर। यानी एलएचएस को उठाएंगे और हल करते करते क्या लेकर के चले आएंगे सर तो आरएचएस। क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा अरे बोलो बन पाएगा क्लियर है अरे क्लियर है अरे डन है फटाक से अपने से बनाओ। नहीं नवन सर अरे मेरे होनहार बच्चे लोग
हाँ भैया, हेलो हेलो, हाँ भैया बोला, हाँ बोल दीजिए ना। आप ठीक है ना? हॉस्पिटल में है तो टेंशन बढ़ जाता ना है। बताओ, सिद्ध करें कि 2tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर एकदम छीथू क्वेश्चन है। क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि आने वाला समय में है बाबू आके बनाना चाहते हो? अभी नहीं, देखो ना सब खुदाबादी से खड़ा हुआ गधा कहीं के। मानी कि तुम लोगों को रुक जाओ, तुम लोगों को हम देश के सैनिक बनाएंगे बेटा। जखनी मार होगा नहीं तखनी ऐसे ही एकदम तैयार हो जाना है पूरा एकदम सटक, ठीक है नहीं? ए भैया हम सुनो बाद में, पहले तो मार भी करबो सर, है आदेश बाद में आएगा। पहले मार उड़ लेंगे, उसके बाद आदेश आएगा कि ठीक है मार शुरू करो। तब तुम लोग कहना कि जब से मार उड़ के तो हम लोग निपटा दिए, बोलो क्लियर है? चलो आ जाओ। तुम मत हंसो सीरी, तुम तो उतना लंबी हो नहीं पाएगी कि तुम देश की सैनिक बन पाएगी। तुम्हारा हाइट अभी से ही बता रहा है कि तुम गुठियाल निकलेगी। आ जाओ। 2tan कितना है? 30 डिग्री। 2tan 30 डिग्री और बटे कितना है? 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्या में दिया गया है बबनी? और RHS में कितना लाने का है? अरे या अगला क्वेश्चन देखो तो बाबू क्या कहता है? 2 के जगह पर 2 दो और tan 30 का मान कितना होता है? मारे गधा कहीं की होश में आ 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3। हम तुम लोगों से यूँ कहें कि तुम लोग गधा है या घोड़ा, तो तुम लोग क्या कहते हो? तो फिर वैसा ही कुछ प्लान सेट करने का था यहाँ पर, तो तुम लोग को कह दिया √3। बताओ, अब 1 के जगह पर 1 देंगे और tan 30 का मान 1/√3। मैटर डन है? बताओ 2 के जगह पर क्या देंगे? 1 के जगह पर नीचे में क्या है? और शानदार बात बताएं बबनी तो रहा पूछोगे सर गुना करते हैं 2 1 का और रूट कितना हो जाएगा? और बटे में देखो तो बबू क्या है? 1 के जगह पर क्लियर है? 2/√3 ऊपर से बच गया। नीचे से देख तो क्या बचा? एलसीएम ले लो, माइनस का एक लाइन और सोल्व करो। 2/√3 है और गुने में है तो गुने में दे दो और ये 3 पलट करके ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 घटेगा। बताओ 2 से 2 खत्म हो गया। हम बार बार कह रहे हैं कि 3 में 2 को √3 होता है, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 √3 बचेगा। सर तो √3 इस बोलो यस या नो सर? अरे बोलो यस या नो सर? दिक्कत है? बात स्पष्ट हो गया? मैटर डन है? क्लियर है? यही बात तो लाना था ना? ये चीज को हल करते करते क्या लेकर के चले आए? मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि पाई बराबर 180 डिग्री है, कोई क्वेश्चन क्या नहीं? फिर एक क्वेश्चन बना लिख लीजिए। पाई बराबर कितना डिग्री है? पाई बराबर कितना डिग्री है? तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखो बाबू क्वेश्चन, हाँ शायद दूसरे जगह से क्वेश्चन है लगता है, ये नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरे जगह से क्वेश्चन लिखा नहीं गया। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सुधरवा करके अगले क्लास में डील करेंगे। बताओ इसका मान निकालने का रहा है, बोलो नहीं निकल जीता? निकल जीता? निकल जाएगा आराम से एकदम। देखो नहीं ऐसे कह सर आराम से। चलो ठीक है, ले तो हानि के लिए छोड़ दीजिए। अरे अब हमरा कुछ करे की जरूरत है? मैटर लेट से समझ में आया सर ना? तुम लोग जैसा काम हमको आदमी मानने वाला ना है। तुम लोग नहीं मानते हो तो आदमी मानता नहीं है हमको। कोई नहीं सर। एक कलमिया कहाँ रख दिए रे? नहीं ऐसा कम नहीं कर सकते हैं। ला ऑफिस गए काउंटर पे छोड़ दिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है कि नहीं है? है ना? आ जाओ। देखो तो बाबू किसका मान पूछ रहा है? tan 60 का है। कितना दिया गया है tan 60 का मान? cos 60 है। आप थोड़ा सा तोतला हो गया है, कभी कभी क्या अलग अलग दिखाई देता है।
tan 60 का मान कितना होता है जी? 1/2। वेरी गुड। प्लस 1 चिल्लाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा सर? 1/, कितना हो जाएगा? 1/, माइनस का। बोलो बात क्लियर है? ऊपर में जब आप एलसीएम लोगे तो कितना लोगे एलसीएम? तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 एकम। नीचे से जब एलसीएम लोगे 2 होगा। तो बताओ 1 माइनस का 2। देखो ये नीचे से नीचे कट जाएगा। 2 और 1 और बटे में कितना बच गया? 1 में से 2 घटेगा माइनस का 3 बटे माइनस का 1 का मतलब खाली क्या हो गया? माइनस। बात स्पष्ट हो गया? कोई दिक्कत है? ये रहा त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उस वैल्यू पे आपके साथ क्वेश्चन ऐसा ऐसा रहने वाला है। और यकीन मानो आपका जो एग्जाम होने वाला है ना, जो एग्जाम होने वाला नहीं है, जो एग्जाम आप दोगे जिस समय आप क्लास 10 का 2026 में 25 क्यों आ चला आप सर 2026 में जब तुम एग्जाम दोगे सर क्लास 10 का, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबू कम से कम इस क्वेश्चन से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। और साथ साथ जब ऊंचाई और दूरी पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा एकदम ऊंचाई और दूरी इसी वैल्यू पर ही आधारित है। बोलो बात क्लियर है सर? तो इसीलिए ये 3 नंबर नहीं जोड़ने का है, सीधा सीधी 10 नंबर जोड़ने का है। कितना नंबर? अरे बोलो बात क्लियर है? और पूरा त्रिकोणमिति मिला दिया जाए तो 20 नंबर लगभग। कम नहीं हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो नहीं लग रहा है कि पूरा 20 में 20 धराई थी सर? पूरा का पूरा क्या धराएगा? 20 में 20। बोलो यस या नो सर? चलो आज अगला क्वेश्चन पर मंथन किया जाए। और ये लो बाबू आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? बनाएगा? नहीं, कॉपी पे बनाना है। हाँ सर चिल्ला रहा है। चलो फटाक से फटाक से। पहले बोर्ड पे जाके सब जैसा जानबूझ के कहते थे कि आओ। चलो क्वेश्चन बन गया? यस सर। अरे बोलो बना? यस सर। अब केयर करना है बाबू। यहाँ क्या केयर करना है सर? तो ये जो क्वेश्चन जिन बच्चों से नहीं बना वो HW में बना करके लेकर के आएगा। और जितना क्वेश्चन आज बताए वो क्वेश्चन को कल 2 जगह और चेक करेंगे। बोलो ठीक है सर? यस सर। अरे बोलो बात क्लियर है? Yes, एक जगह आज तुम यहाँ से उतार लिया है सर और एक जगह अपने से बना करके लाना। अरे मैया पीछे बेंच बन के आ जाएगा ना? यस सर। ये क्वेश्चन को 2 जगह है, आज उतारी एक जगह। और ये क्वेश्चन नहीं, जितना क्वेश्चन बताए हैं पीछे सब क्या क्या जगह होना चाहिए? 2 जगह। बोलो बात क्लियर है? चलो क्लियर है सर? तो मिलते हैं मैथ के हम लोग अगले क्लास में। बोलो डन है सर? चलो ठीक है।